हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ घटना चक्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। तो घटना चक्र इसको मैं स्टार्ट करूँगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके स्टेप बाय स्टेप लाऊंगी, एक एक दिन, जैसा ठीक रहेगा, टाइम का मैनेजमेंट जैसा रहेगा। तो ठीक है, ये है घटना चक्र 2022 का। फिलहाल तो अभी तो यही है, आप कर लीजिए। तो ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस एग्जाम के लिए। आपको पता है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी एग्जाम क्लियर करते हैं टॉपर, सबका सजेशन यही होता है पीसीएस के एग्जाम के लिए। तो ठीक है, ये सारे मतलब ये पहला आपका चैप्टर है, प्राचीन भारत के इतिहास। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल जो होता है उसमें साक्ष्य तो होते हैं, किंतु उनके जो दुर्बोध होने का मतलब कोई निष्कर्ष नहीं होता। साक्ष्य होते हैं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं होता है। और जब से लिखित मतलब जब लिखित विवरण मतलब रिटर्न विवरण मिलने लगे तो उसको ऐतिहासिक काल कहा जाने लगा। तो आगे बात करते हैं। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ लें। हम क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि इसको हम नहीं कर पाएंगे। तो आपकी इच्छा होगी बोलना तो करवा देंगे, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि सारे क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। फिर भी जो होगा हम बता देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस हुट थे, एक क्या थे? तो ये इसमें जो आंसर है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें ए और बी दोनों आंसर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिया है इसका डेफिनेशन। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक विद्य जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पठारकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः स्पष्ट है इस प्रश्न का उत्तर भी ए और बी दोनों है। तो इसमें उन्होंने भूगर्भिक वैज्ञानिक और वो पुरातात्विक दोनों थे, इसलिए आंसर ये होगा ए बी दोनों। लोगों पीछे 2015 में पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो ये किसने किया था? थॉमसन ने किया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय जो है सामग्री, ये क्या है? डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण काल और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रियाशीन और जार्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसकी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तीसरा क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। यह मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में तो कहाँ मिलते हैं? आजमगढ़, होशंगाबाद और तथा बांगौर से मिलते हैं, बांगौर राजस्थान से। और मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, तो वह स्थान है आजमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थान है, ये दोनों आंसर है, महदहा और सराय नाहर राय से। तो यूपीपीसी 2010 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। तो बड़ी मात्रा में जहाँ हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मगध में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए थे। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो छठा क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं आपके सरायनहार और मदहा से। तो ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ये आपका मिला था दमदमा से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य गंगा घाटी में प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नायर राय मदहा, इसका तो नाम ही अजीब है यार, मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए।
इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एवं 7 दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। ठीक है, कंकालों की बात हुई। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। इसको याद कर लीजिए, मानव सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से हथनौरा मतलब होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्व और अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। तो आगे बात करें तो भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार आधार पर भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतना काफी है। आगे देखते हैं, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो ये तीनों आंसर सेम है, प्राचीनतम साक्ष्य और पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं कृषि के, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेम क्वेश्चन मेहरगढ़ से। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हुआ है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में 2 बार आ चुका है, बीपीएससी में भी 1 बार पूछा गया है, और यहाँ पर यूपी पीसीएस में भी जो कि 2008 के मेंस में पूछा गया था। उस स्थल का नाम बताया जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो पशुपालन कृषि आपका मेहरगढ़ से हुआ था, पशुपालन बागौर से मध्य पाषाण काल में। और अगला है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों में विचार करना है। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो ये ऑप्शन जो है पहला सही है आपका, दूसरा गलत है, यहाँ चावल से परिचित नहीं थे, परिचित थे, और तीसरा सही है, चौथा सही है। ठीक है, और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन एक पुरातत्व के पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक आवश्यक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। तो मतलब निम्न में से किस एक पुरातत्व से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए मेहरगढ़ से? तो बलूचिस्तान में पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नावदा टोली का उत्खनन HD संकारिया ने किया था। लोअर पीसीएस में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, नावदा टोली किस राज्य में है? तो नावदा टोली मध्य प्रदेश में है। तो बृहत बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, ये कब की गई? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई थी। और राग का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थल संबंधित है? तो वह संबंधित है संगन कल्लू से। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपीपीसी में भी पूछा गया, अभी रिसेंटली भी कई क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह है गुफाओं के शैल चित्र से, मध्य प्रदेश में होता है, पाया गया है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन वही है, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? यह है अब्दुल्लागंज रायसेन में। और भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह ऑप्शन वही है, भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किन भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो है VS वांककर। भीमबेटका को किसने खोजा? तो भीमबेटका को खोजा विष्णुधर वाकड़कर। ठीक है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, ये हुआ था हस्तिनापुर में, गैरिक मृदभांड का नामकरण।
तो ताम्रश्क काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श पर नीचे की तरफ रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण, जो कि आज भी बोला जाता है कि इधर साइड नहीं सोना चाहिए, मुर्दों को सुलाया जाता है आज भी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ था ब्रुजहोम से। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में ब्रुजहोम से नवपाषाणी की अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ था। किस स्थान पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बुरजहोम से। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे बुरजहोम से। तो इतने ही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। आपको कैसा लग रहा है फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।